हजारों की तादाद में मेल पेंगुइन्स भूखे प्यासे लड़ रहे हैं अंधेरे में तेज हवाओं के बर्फानी तूफान से, सिर्फ अपने बच्चों के लिए जो अभी अंडों से भी बाहर नहीं आए। हर एक मेल पेंगुइन के पाउच में एक अंडा है जो उसने अपने पांवों पर रखा हुआ है। अगर ये अंडा कुछ ही लम्हों के लिए बर्फ पर टच हो गया तो इसके अंदर मौजूद बच्चा जमकर मर जाएगा। अगले 4 महीनों तक हर एक पेंगुइन भूखा प्यासा इस जानलेवा बर्फानी तूफान में अंडे को पांवों पर रख कर खड़ा रहेगा और इसमें जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर अंडा बर्फ पर टच हुआ तो बच्चा जमकर मर जाएगा। इन मेल फादर पेंगुइन्स को जानलेवा खतरनाक हालात में अपने पांवों पर अंडों को रख कर खड़ा रहना पड़ेगा जब तक फीमेल मदर पेंगुइन्स वापस नहीं आ जाती। लेकिन उन्हें अभी यहाँ पहुँचने में 4 महीने बाकी हैं। अगर वो वक्त पर ना पहुंची तो ये खामोश बर्फ हजारों जिंदगियों की कब्र बन जाएगी। देखती आंखों और सुनते हुए कानों को दिमागी फायर पर खुश आमदीद। एंटार्क्टिका अपने आप में एक डेजर्ट है जो बर्फ से ढका हुआ है। कई महीनों तक यहाँ अंधेरा रहता है। टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। बर्फानी तूफान आते हैं। सिर्फ 2 मिनट में इंसान की स्किन यहाँ जम जाएगी, बॉडी काम करना छोड़ देगी और मर जाएगी। लेकिन इस खतरनाक जगह के खतरनाक हालात को चैलेंज करते हैं यहाँ रहने वाले एम्पेरर पेंगुइन्स। जब यहाँ रहने वाले दिगर परिंदे और जानवर एंटार्क्टिका की सर्दी से बचने के लिए नॉर्थ की तरफ का रुख करते हैं, तब ये एम्पेरर पेंगुइन्स ब्रीडिंग करते हैं। इनके पास पूरे साल में ये एक वाहिद मौका होता है। इन एम्पेरर पेंगुइन्स को जमीन की जरूरत होती है अंडे देने के लिए और उन अंडों में से बच्चे निकालने के लिए और फिर उन बच्चों को इतना मजबूत और बड़ा करने के लिए कि वो स्विमिंग कर पाएं और एंटार्क्टिका की ठंड से बच पाएं। पूरे साल में जब एक बार एंटार्क्टिका में विंटर आता है, हर तरफ अंधेरा छा जाता है। बर्फानी तूफान आते हैं और पानी के ऊपर दूर दूर तक एक मोटी बर्फ की जमीन तैयार हो जाती है। विंटर में समंदर के एक बड़े हिस्से पर दूर दूर तक जब बर्फ की एक मोटी लेयर जम चुकी होती है तो ये पेंगुइन्स अंधेरे में कई दिनों तक सफर करते हैं और एक ऐसी बर्फ की जमीन तलाश करते हैं जहां ये ब्रीड कर सकें और कई महीनों तक उस बर्फीली जमीन पर खड़े रहें तो वो बर्फ ना टूटे। एक लंबी कतार में किए गए कई दिनों के सफर के बाद ये एक ऐसी जगह तलाश कर लेते हैं जहां इनके पांवों के नीचे मौजूद बर्फ की लेयर बहुत थिक होती है। हर फीमेल मदर पेंगुइन सिर्फ एक अंडा देती है। अगर ये अंडा बर्फ पर ज्यादा देर के लिए टच हुआ तो इसमें मौजूद बच्चा जमकर मर जाएगा। फीमेल पेंगुइन्स की सारी एनर्जी अंडा देने में लग जाती है। अब फीमेल पेंगुइन्स में इतनी ताकत नहीं होती कि वो इतने हार्श एनवायरनमेंट में बर्फानी तूफान के बीच में महीनों तक भूखा प्यासा खड़े रहकर अंडों को गर्म रखें। तो फीमेल मदर पेंगुइन बड़ी ही एहतियात के साथ अंडे को मेल फादर पेंगुइन के हवाले करती है और खुद समंदरी पानी की तरफ वापस चले जाती है ताकि बहुत शिकार कर सके, बहुत कुछ खा सके और जब वापसी आए तो उनमें इतनी एनर्जी हो कि वो बेबी पेंगुइन्स को फीड कर सकें। फीमेल पेंगुइन्स की वापसी में तकरीबन 4 महीने लगेंगे और जब तक अंडों को संभालने की जिम्मेदारी मेल पेंगुइन्स की है। गर्मियों में ये एम्पेरर पेंगुइन्स समंदरी पानी में बहुत मछलियाँ खाते हैं और खुद पर इतनी चर्बी चढ़ा लेते हैं कि मोटे हो जाते हैं।
ये पेंगुइन्स ये चर्बी रिजर्व्ड फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेल पेंगुइन्स विंटर में जब अंडों को गर्म रखते हैं तो कई महीनों तक भूखे रहते हैं, तो यही गर्मियों में चढ़ी हुई फैट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और जब ये फैट खत्म हो जाती है तो फिर इन मेल पेंगुइन्स के मसल्स एनर्जी बनाते हैं, जिसकी वजह से इनका वजन घटकर आधा हो जाता है। चाहे कितनी ही भूख क्यों न लग रही हो, चाहे कितनी ही तेज हवाएं क्यों न चल रही हो, किसी भी हाल में अंडा बर्फ से टच नहीं होना चाहिए। बर्फानी तूफान की खतरनाक तेज हवाओं में सरवाइव करने के लिए ये हर्डल करते हैं। जब चीर देने वाली तूफानी हवाएं चल रही होती हैं तो हजारों पेंगुइन्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ये भीड़ लगा लेते हैं और गर्माइश पैदा करते हैं। इस भीड़ के किनारों पर जो पेंगुइन्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चलते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि किनारों पर बहुत सर्दी होती है। जो हवाएं पेंगुइन्स को टच कर रही होती हैं वो -60 डिग्री सेल्सियस की होती हैं, लेकिन बीच में जहां भीड़ होती है और एक एक पेंगुइन एक दूसरे से चिपका हुआ होता है, वहां जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है। किनारों पर चलने वाले पेंगुइन्स जब थक जाते हैं तो दूसरे पेंगुइन्स उनके साथ जगह एक्सचेंज करते हैं। जो किनारे पर थे वो भीड़ में चले जाते हैं। बगैर किसी लीडर के भूखे पेट ये साइकिल चलती रहती है, कई तूफानों में, कई दिनों तक, कई महीनों तक। आहिस्ता आहिस्ता सूरज की किरणें आती हैं, अंधेरा कम होता है, तूफान टल जाता है और अंडे में से एक नई जिंदगी बाहर आ जाती है। फीमेल पेंगुइन्स सेम उसी जगह पर महीनों बाद वापसी आ चुकी होती हैं, लेकिन अब इन्हें हजारों मेल पेंगुइन्स में अपने अपने पार्टनर को तलाश करना होता है। हर एक मेल पेंगुइन की अपनी एक अलग आवाज होती है। वो उस आवाज में फीमेल पेंगुइन को पुकारता है और फीमेल पेंगुइन अपने पार्टनर की आवाज को सुनकर उस तक पहुंच जाती है और फिर अपने बेबी पेंगुइन को फीड कराती है। मगर अब मेल पेंगुइन्स की हालत बहुत नाजुक होती है। वो एनर्जी से खाली होते हैं, उनका वजन घटकर आधा हो चुका होता है। ये बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन अभी इन्हें कई दिनों का सफर करके समंदरी पानी तक पहुंचना होता है ताकि ये वहां शिकार करके खा सकें। मेल फादर पेंगुइन्स का ये पानी तक की वापसी का सफर जानलेवा होता है, तो गिरते पड़ते जो पहुंच जाता है वो जीत जाता है।